जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.4। उस प्रश्नावली 2.4 का नाम है ऐच्छिक। ऐच्छिक से भी जो प्रश्न दिए गए हैं वे सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी परीक्षा होने वाला है 2025 में बोर्ड एग्जाम, और सभी परीक्षाओं के लिए ये जो आपका जो सवाल है ऐच्छिक से बहुत ही महत्वपूर्ण सब सवाल है। ठीक है ना? आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम पढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ ही दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्याकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है ना? जो आपके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का यहाँ पर शून्यांक दिया गया है। ठीक है ना? हर एक अभी तक आप लोग दो शून्यांक दिया गया था, तो उन दोनों शून्यांकों को हम मान रहे थे अल्फा और बीटा। लेकिन अब यहाँ पर आपके तीन शून्यांक दिए गए हैं। इन तीनों शून्यांकों का नाम हमारा जो रहेगा वह क्या रहेगा जानते हैं? हम सॉल्व करके बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व। ठीक, सॉल्व हो गया। तो इसको हम जो है शून्यांक जो दिया गया है, पहले हम इसको मान के अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना, अल्फा बीटा और गामा मान के लगाएंगे, या हम एक्स बराबर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अल्फा बराबर होता है 1/2। ठीक है ना? अल्फा का मान कितना है? 1/2 है। और जो हमारा जो बीटा है, बीटा का मान कितना है भैया? 1 है। ठीक है ना? बीटा का मान कितना है? 1 है। सॉरी, यहाँ पर 2 भी -2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का रहेगा। यहाँ पे जो रहेगा आपका माइनस रहेगा। ठीक है? और यहाँ पे जो आपका गामा है, गामा इस तरह आ जाता है। गामा का जो मान आपका -2 है। ठीक है ना? इस तरह पहले हम इसको लिख लेंगे। जब आप लिख लिए, आप यह जो आपका जो प्रयोग होगा, इन सवालों के अभी नहीं, जांच जब करेंगे हम तब इसका प्रयोग होगा। उसके पहले आप इसको मान ले रहे हैं x बराबर क्या? x बराबर 1 कितना है? 2 है, 1 है और माइनस का 2 है। ठीक है, इतना हम मान लिए। इतना बात आपको क्लियर समझ आया कि नहीं? आ गया नहीं? अब क्या करेंगे, देखिए, अब इसी प्रश्नों पर हम इसको, इसी प्रश्न पर हम इसको रखते हुए लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर माना माना x बराबर 1/2 रखने पर, अब देखिए रखने पर किस में रखेंगे हम? एक जो प्रश्न हमारा दिया गया है इसी में, तो लिखेंगे हम 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। इतना आपको आया समझ में? आया कि नहीं? आ गया। अब देखिए, जहां जहां हमारा x है वहां वहां 1/2 रखना है। तो लिखिए यहाँ पर 2, x पे कितना है भैया? पावर 3 है ना, तो x का मान कितना भैया? 1/2 कर दिए हम, पावर 3 प्लस x का मान कितना है? 1/2 है और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया माइनस 5 गुणे x का मान भैया 1/2 है प्लस 2। आई बात समझ में? आया कि नहीं? आ गया नहीं? अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 कर दीजिए, 2 के पहले गुणा है, गुणा लगा दीजिए, और 1/2, ठीक है ना, 1/2 जो कह रहा है 1 कितना भैया? 2 है, 2 पे पावर 3 है, मतलब 1/2 का गुणा 3 बार करना है। तो मतलब 1 का गुणा जब 3 बार करेंगे आपका 1 ही होगा। कितना होगा? 1 होगा। बटे में 2 का गुणा जब आप 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इस तरह मान लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, आपका 8 हो जाएगा। लिखेंगे नीचे 8। ठीक है, प्लस से प्लस कर दीजिए। 1 का जब 2 बार गुणा करेंगे आपका 1 ही होगा। ठीक है, 1 का गुणा आप 100 बार करेंगे तभी आपका 1 ही होगा। 1 गुणे 1 आप 100 बार करेंगे तभी आपका 1 ही होगा। और 2 का गुणा जब आप 2 बार करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। इतना बात क्लियर हो गया। यहाँ पे माइनस है, 5 करने आपका ऊपर होगा, 5/2 प्लस 2, और सब पूरा बटे में, आप इसको भी बटे में से कर दीजिए। आई बात समझ में? अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर हमारा 1 2 से यहाँ पे 8 को काट सकते हैं। कितना बार में? 1 बार, 4 बार में। देखिए 1 2 आए 2, ठीक है, 1 2 आए 2 और 2 चौक 8। कट गया कि नहीं? कट गया ना? अब देखिए नीचे दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 बचा, अब 1 का गुणा जब 1 में होगा आपका हो जाएगा कितना भैया? 1 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना है? 4 है, 4 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक, प्लस है, प्लस कर दीजिए, 1/4 है, 4 कर दीजिए, माइनस है, माइनस कर दीजिए, और 5/2 कर दीजिए, प्लस 2/1। ठीक है, इतना आया समझ में? अब क्या करेंगे हम? देखिए इसका हम लैसा लेंगे। अब पूरा का लैसा ले रहे हैं। 4 4 2 1 का लैसा कितना होगा भैया? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा।
8 हो गया। अब 4 का पड़ा पड़ी 8 कट जाए कितना बार में, 2 बार में, 4 2 8, 2 बार में कट गया, 2 करने 2 प्लस यहाँ पर भी 2 माइनस 2 चौका 8, 4 बार में 5 चौका 20, ठीक है, प्लस से प्लस कर दीजिए, 1 कथा है 8, ठीक, 8 2 16, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या हम, यहाँ पे 2 है 2 यहाँ पे है 4 हो गया, माइनस का 20 और प्लस का 16 बटे में 8 हो गया, ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे 20 है तो 16 प्लस में है 4 प्लस में है, हाई माइनस 20 है तो 16 और 4 आपका हो गया प्लस का कितना भैया 20 और माइनस 20 यहाँ पे दिया हुआ है बटे 8 कर देंगे, ठीक है। एक आपका प्लस में है एक आपका माइनस में है तो प्लस और माइनस आपका कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों क्या संख्या समान है और चिन्ह क्या है विपरीत है, ठीक है, बटे देखिए 0 हो गया बटे में 8 कर देंगे तो जब 0 में आप 8 से भाग देंगे आपका मान कितना आएगा भैया 0 आ गया, ठीक है ना। आप एक यहाँ पर आप सॉल्व कर चुके हैं किस पे, x बराबर आप जब 1/2 रखे हैं आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने ये क्या पाए हैं, शून्य पाए हैं, अर्थात इसका जो शून्य होता है अतः शून्य बराबर कितना भैया 0 है। ये आपका पहला आंसर आ गया, या इसको रहने दीजिए जांच करना है हमको, ये हमारा लग गया, ठीक है ना। अब दूसरा हम लगाएंगे x बराबर 2 रखकर, आप x बराबर 1/2 जब मान के जब रखे हैं आपका कितना आया शून्य 0 आया है। अब आप पुनः फिर मान लीजिए क्या माना, अब माना x बराबर कितना 1 रखने पर, ठीक है ना। अब 1 रखेंगे किसी में इसी में रखना है, देखिए यहाँ पर 2x पर क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर 2 है 2 कर दीजिए, x का मान कितना रखना है 1 रखना है, 1 बटे क्यूब प्लस x का मान 1 रखेंगे स्क्वायर माइनस 5 गुणे में 1 प्लस 2, ठीक है। अब 2 गुणे 1 का गुणा चाहे 3 बार कीजिए चाहे 10 बार कीजिए आपका एक ही होगा, तो 1 गुणे 1 करेंगे आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना, सीधे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आपका होगा कितना 2 हो गया, 2 है और 1 का गुणा 1 करेंगे आपका 2 करने 2 हो गया, ठीक है ना। इधर रहने दीजिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस देखिए 5 करने 5 हो गया प्लस का 2 करने आपका 2 हो गया प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, ठीक है। देखिए 2 करने 2 पूरा उतार दिया इधर, अब 2 है और 1 है, 2 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है आपका प्लस का है और यहाँ पर भी आपका प्लस का है, तो 2 है 1 है कितना हो गया भैया 2 1 3 हो गया, कितना हो गया 2 1 3 और 2 यहाँ पे 5 हो गया, 5 माइनस कितना 5, ठीक है ना, आया कि नहीं आया। अब देखिए प्लस का ये है ये माइनस का कर दिया आपका आया कितना भैया 0 आ गया, आई बात कि नहीं, आया कि नहीं आया ना शून्य आ गया, अतः आपका जो शून्य का आया वह कितना आया, अतः शून्य बराबर शून्य, ठीक है ना, यह हो गया। अब हम क्या करेंगे देखिए आपका x बराबर 1 रखने पर कितना शून्य आया, आपका x बराबर 1/2 रखने पर भी शून्य आया था, अब x बराबर -2 रखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे माना x बराबर -2 रखने पर, ठीक है ना, यहाँ पर जो प्रश्न लिख दीजिए 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है ना, तो x का स्थान कितना भैया -2, 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे माइनस का 2, ठीक है ना, माइनस का 2 प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 है गुणे, देखिए जब माइनस का गुणा जब 2 बार होगा तो वह प्लस हो जाएगा, 3 बार होगा तो फिर माइनस, 4 बार होगा फिर प्लस और 5 बार होगा फिर माइनस, जब भी सम संख्या के साथ माइनस का गुणा होगा तो आपका हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा, जब विषम होगा तब आपका माइनस हो जाएगा, आई बात समझे। अब संख्या नहीं मतलब देखिए 2 है ना, 2 का गुणा आप 3 बार कर रहे हैं ना तो आपका माइनस हो जाएगा, 4 बार करेंगे तब हो जाएगा फिर प्लस, 5 बार करेंगे तो फिर माइनस, उसी तरह यहाँ पे 3 है ना, 3 है यहाँ पे माइनस गुणा 3 बार करना है आपको हो जाएगा क्या प्लस माइनस हो जाएगा, देखिए 2 का गुणा जब 3 बार करेंगे आपको हो जाएगा माइनस का 8 प्लस यहाँ पर 2 का गुणा जब 2 बार करेंगे हो जाएगा क्या माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 2
माइनस का माइनस कर दीजिए, सॉरी 5 दूनी 10 और ये माइनस माइनस का तब हो जाएगा 10 प्लस 2, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए करेंगे क्या हम, यहाँ पर 8 दूनी 16 हो गया, माइनस का 16 प्लस का 2 प्लस 10 प्लस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 10 है, 2 है और 2 है, 10 2 12, सॉरी यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 2 दूनी 4 होगा, 4 होगा यहाँ पर 4 ऐसे, ठीक है। अब देखिए माइनस का 16 हो गया यहाँ पर, अब 4 भी प्लस है, 10 भी प्लस है, 2 भी प्लस है, तो इसको पूरा हम ऐड कर लेंगे। तो 10 10 4 14 2 16, आपका 16 हो गया क्या प्लस में, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, काट देंगे आपका 0 आ जाएगा। अतः शून्य के बराबर, अतः शून्य बराबर कितना भैया 0 आ गया, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या भैया, उत्तर की जांच, ठीक है ना। अब अभी हमको सत्यापित भी करना है, जांच भी करना है, आइए हम आपको जांच करके दिखा रहे हैं यहाँ पर कर रहे हैं। तो जांच करने से पहले, ठीक है ना, आपका अल्फा बीटा गामा अभी तक आप लोग पढ़े थे शून्यांकों का योगफल, जब 2 शून्य था तब, ठीक है ना। अब 3 3 हो गया है, सूत्र वही लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना, बस नियम वही लगेगा, आपका थोड़ा सा अलग है उससे। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे सूत्र, ठीक है ना। सूत्र जो लिखा जाएगा सीधे लिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ये जो गामा है मत सोचिएगा ये वाई है, वाई नहीं है, गामा ऐसा बनाया जाता है। गामा बराबर आपका हो जाएगा क्या, माइनस बी बटे ए हो जाएगा, ठीक है ना, बी बटे ए हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, आपको अल्फा बीटा गामा तीनों दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन समस्या ये हो गया माइनस बी बटे ए कहाँ है, नहीं है, नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे 3 स्टेप जब दिया रहेगा तो यहाँ पर 4 तो दिया रहेगा, देखिए 1 2 3 4, 4 को दिया है ना, 4 को दिया है कि नहीं दिया, दिया है 4 को, तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, ये त्रिघात बहुपद है, लिखेंगे यहाँ पर इसको त्रिघात बहुपद से तुलना करने पर लिखेंगे यहाँ पे जो है ना, इसको उतार देना पहले, 2x पे 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिघात में कैसे लिख दे रहे हैं, एक्स पे स्क्वायर, एक्स पे क्यूब नहीं, ए एक्स पे क्यूब प्लस बी एक्स पे स्क्वायर प्लस माइनस प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर, ठीक है ना, करने पर। अब यहाँ पर जो ए का मान है, इसका ए का मान ये है, क्या है, ए का मान कितना भैया 2 है, और हमारा जो बी का मान है यहाँ पे कुछ दिया है, अंक नहीं दिया है, तो बी का मान जब कुछ नहीं दिया यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, इसका हो जाएगा ए, और सी का मान हमारा भैया 5 है, और डी का मान भैया हमारा 2 है। तो लिख दीजिए यहाँ पर ए बराबर भैया कितना 2 हो गया, ए बराबर भैया कितना 2, ए बराबर 2, और बी बराबर भैया नहीं दिया है कुछ, तो 1 हो गया, और सी बराबर भैया 5 हो गया। अब ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे आगे, और डी बराबर आपका जो अचर संख्या है यहाँ पर 2, यह 2 हो गया। इतना बात क्लियर समझ आया। अब जब मिल गया आपको ए बी सी डी का मान पूरा मिल गया है, अल्फा बीटा का मान ऊपर दिया गया है, यहाँ पर रख दीजिए आप। अब इसमें जब रखेंगे आप, ठीक है ना, या आप इसको लिख दीजिए, पहले इसको नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा का मान कितना भैया, अल्फा का मान 1/2, देखिए यहाँ पर 1/2, ठीक है, प्लस तो उतार दीजिए, इसको उतार दीजिए, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा का मान भैया कितना है भैया 1/2 हो गया, प्लस बी बीटा का मान आपका 1 है, 1 कर दीजिए, प्लस गामा का मान आपका माइनस कितना भैया 2 है, 2 बराबर माइनस बी का मान कितना भैया, माइनस बी का मान -1, ठीक है ना, माइनस आप लगा दिए, 1 लिख दिया यहाँ पे, और ए का मान कितना भैया 2 है, 2 कर दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, 1 कितना भैया 2 हो गया, ठीक, वो है। अब प्लस है, प्लस कर दीजिए, 1 हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 2, ठीक है, और बराबर -1/2। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब देखिए करेंगे क्या यहाँ पर, अब 2 में से आप 1 घटा लेंगे, जब 2 में से आप ये घटाएंगे बचेगा आपका माइनस का 1, लिखेंगे इसको 1/2, 1/2 माइनस का 1, यहाँ पे जब 2 में से घटाए बचेगा आपका क्या, माइनस बचा, -1 बचा। अब बराबर कर देंगे यहाँ पर, तो -1/2 हो गया। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए सीधे, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है
1 है माइनस इसका पूरा इसमें करेंगे अब आएगा माइनस का 2 और बटे में पूरा 2 बराबर माइनस 1 बटे 2। ठीक है, ये हो गया। अब 2 में से आप एक घटाएंगे क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है, बचेगा आपका माइनस का 1 बटे 2 बराबर माइनस 1 बटे 2। ठीक है ना, पहले सूत्र में जब आप रखे हैं आपका मान कितना आ गया भैया, इतना आ गया। दोनों में से क्या है, बराबर है। ये हमारा पहला आंसर हुआ। जांच हुआ कि नहीं, हो गया ना। ये पहले सूत्र में जब रखा गया है यहाँ पर, इस सूत्र में रखा गया है तब हमारा ये आया है। ठीक है ना, ये सूत्र जब प्रयोग किया गया है तब आया है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब दूसरा इसी पे लगाएंगे हम, फिर जांच करेंगे दूसरा। ये तो पहला हो गया जांच, अब दूसरा जांच कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा जो हमारा सूत्र है उसका सूत्र है क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर का हो जाएगा क्या, इसका सूत्र हो जाएगा आपका डी बाई ए। ठीक है, माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया ना। अब देखिए यहां पर रख दीजिए, अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, 1/2 कर दीजिए, क्या 1/2 कर दीजिए, गुणा है गुणा कर दीजिए, बी का मान, बीटा का मान कितना भैया 1 है, 1 कर दीजिए, गुणे गामा का मान भैया कितना है 2 है, 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे डी का मान कितना है भैया, डी का मान है 2, माइनस से आगे -2 बटे ए का मान कितना है भैया 2 है, 2 कर दीजिए, यहाँ पे है ना ए का मान 2, 2 कर दिए हम। अब यहाँ पर देखिए इसको, इसका गुणा जब इसमें होगा, ठीक है ना, 1 हो गया यहाँ पर, 1/2 कर दिए हम, गुणे जब इसका गुणा -2 बराबर 2/2। ठीक है, अब इससे अब जब इसको काटेंगे, ठीक है ना, करने में करा, ठीक कट गया, तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे, या आप इसको काटिए मत, ठीक है, आप भ्रमित हो जाएंगे अब काटने पर, कहेंगे माइनस कहां चला गया, तो 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो आएगा -2/2 हो गया बराबर -2/2। ठीक है ना, यदि आप इसको काट दीजिए चाहे मत काटिए, ठीक है, काटेंगे तो आपको -1 बराबर -1 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपका एक जांच हो गया, यह आंसर हो गया आपका। ठीक है ना, अब आपका तीसरा जो जांच करना है, तीसरा लिख दे रहे हैं यहाँ पर तीसरा कर दे रहे हैं भैया। अब देखिए यहाँ पे जांच से चल रहा है, यहाँ से जांच जो हमारा है कहां से चल रहा है, यहाँ से है। ठीक है ना, ये हमारा जो हुआ है जांच हुआ है, ठीक है, यहाँ से जांच कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पहला पहला जांच यहाँ हुआ है, ठीक है ना, पहला जो हमारा हुआ है यहाँ से हुआ है, दूसरा यहाँ पे हुआ, अब तीसरा जांच हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखिए, सॉरी यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा हमारा यहाँ पे जो है यहाँ पे कर दे रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ठीक है ना, और प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है ना, इसका जो सूत्र होता है बराबर करके होता है C/A होता है। ठीक है ना, इसका एक सूत्र होता है। अब देखिए जब इसका सूत्र ए होता है तब यहाँ पर अल्फा का मान क्या है भैया, जब यहाँ पे अल्फा का मान क्या है, रखिए यहाँ से 1/2 है, 2 कर दीजिए, इंटू इंटू कर दीजिए, बीटा का मान कितना है भैया 1 है, 1 कर दीजिए। ठीक है ना, फिर प्लस है, फिर बीटा का मान 1 है तो 1 कर दीजिए, गुणे गामा का मान कितना है भैया -2 है, 2 कर दीजिए, प्लस है, फिर प्लस कर दीजिए, गामा का मान -2 है तो गामा का मान -2 कर दीजिए, फिर अल्फा का मान भैया 1/2 है, 1/2 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसको हम मिटा कर यहाँ से, ठीक है ना, बराबर को उधर आपको जो डी का मान है, जो सी का मान है -5 बटे कितना है भैया -5 है, और ए का मान जो आपका है 2 है। ठीक है ना, ये बराबर के बराबर रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए करेंगे क्या हम यहाँ पर, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 1 करने आपका 1 हो गया, 1 बटे आपका 2 हो गया। ठीक है, प्लस से प्लस कर दीजिए आप, 2 करने आपका माइनस का 2 हो गया, तो माइनस प्लस आपको माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर माइनस प्लस आपका -2 हो गया, ठीक है ना, और बटे में 2 हो गया। देखिए इसका गुणा इसमें कर दिए तो 1/2 हो गया, इसका गुणा इसमें किए प्लस माइनस आपका -2 हो गया, इसका गुणा इसमें कर दिया तो -2 हो गया, और बटे में 2, पूरा बटे में, इसको भी बटे में कर दीजिए, बराबर -5 बटे कितना है भैया 2 है। ठीक है ना, इतना बात क्लियर समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना आया, समझ में नहीं आया भैया, आया। अब देखिए अब पूरा क्या है, पूरा क्या है, पूरा बटे में है। ठीक है ना, जब बटे में है तो सभी का क्या कर देंगे हम, लैसा निकाल देंगे। ठीक है ना, लैसा निकाल देंगे, 2 और 2 और 1 का लैसा आपका हो जाएगा भैया कितना 2 हो जाएगा, तो 2 जब हो गया, ठीक है ना, 2 करने 2 एक बार में, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही होगा, -1 दुआएं 2, 2 बार में, तो 2 दूनिया का हो जाएगा 4। ठीक है ना, कितना 4 हो गया, माइनस से माइनस कर दीजिए, 2 करने 2 तो 1 दुआएं 2 बराबर -5 बटे भैया 2 आ गया।
ठीक है ना। अब देखिए 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, दोनों माइनस का है, 4 2 6 हो गया, यहाँ पे 6 हुआ कि नहीं, अब 1 है प्लस का 1 लिख दीजिए, माइनस का 6 बटे में 2 बराबर -5 बटे 2। यहाँ तक समझ आया, आ गया। अब 6 में जब आप 1 घटाएंगे बचेगा आपका माइनस का 5 बटे भैया 2 बराबर -5 बटे 2। देखिए यहाँ पर शून्य हमारा पिछले वाले जो हम आप जो सवाल जो जांच किए हैं पिछला, इसके आधार पर जो शून्य हमारा था उस पे जो शून्य दिया गया है उस पे हम जब लगाए हैं तब भी हमारा पूरा क्या आया भैया, मान समान आया है, पूरा 0 0 आया है तीनों में। x बराबर 1/2 माने हैं तब भी, या x बराबर 1 माने हैं तब, या x बराबर 2 माने -2 माने तभी हमारा जो शून्य का आया है पूरा शून्य आया है। ठीक है। अब यहाँ पर जब उत्तर की जांच किए हैं, देखिए सभी में हमारा जो मान है बराबर आया है। देखिए 1/2 इधर 1/2 इधर, ठीक है ना, इधर भी -1 है -1 है, इधर भी -5/2 है, इधर भी -5/2 है, आया ना। इस तरह भैया हम उत्तर की जांच बड़े आराम से कर लेंगे। यदि आपके सामने आपके बोर्ड के पेपर में इस तरह से प्रश्न आ जाए, क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बहुत आराम से कर सकते हैं। आइए अब इसी प्रश्न का हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसके भी 3 आपके क्या दिए गए हैं, मान दिए गए हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों शून्य दिए गए हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्व, ठीक है, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर जो है अल्फा का मान कितना भैया 2, बीटा का मान कितना है 1 है, और गामा का जो मान है आपका 1 है, ठीक है, ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब इसको हम मान लेंगे क्या, x बराबर 2 1 और 1, ठीक है ना, आई बात समझ में। अब देखिए करेंगे क्या हम यहाँ पर, अब वही जो प्रोसेस हम पिछले वाले सवाल लगाए हैं वही चीज हमें करना है यहाँ पर, आई बात समझ में। अब यहाँ पर x बराबर, ठीक है ना, x बराबर 2 रखने पर या लेने पर, x बराबर 2 रखने, या लिख देंगे इसे त्रिघात बहुपद में, नहीं लिख दीजिए इसे, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर इसी में रखेंगे हम। अब x पर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है ना, प्लस 5x और माइनस का 2। अब यहाँ पर x का मान कितना है 2 है, 2 कर दीजिए, 2 पे क्यूब माइनस 4 गुणे में कितना भैया आपका x है ना, ऐसे कर दीजिए, इसको पूरा मत कीजिए। यहाँ पर x का मान कितना है 2 है, 2 स्क्वायर हो गया प्लस 5 गुणे 2 माइनस x के स्थान पे, ठीक है ना, -2 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 का जब 3 बार करेंगे आपका गुणा हो जाएगा आपका 8 माइनस 4 गुणे आपका जब 2 का गुणा जब 2 में होगा तो आपको हो जाएगा कितना 4 माइनस 5 दूनी सॉरी प्लस है 5 दूनी 10 हो गया माइनस का 2, ठीक है ना, 8 हो गया माइनस 4 चौका 16 प्लस 10 माइनस का 2। अब देखिए प्लस का प्लस में जोड़ दीजिए, माइनस का माइनस में, तो प्लस 10 यहाँ पर है और 8 यहाँ पे, 10 18 हो गया, कितना 18 प्लस का 16 और 2 यहाँ पे कितना होगा माइनस का 16 तो 18 माइनस का, ठीक है ना, हो गया। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, दोनों समान है, काट दिया, आपका जो शून्य का कितना है 0 आया, ये आता है शून्य बराबर 0, ठीक है। अब दूसरा जो हम लगाएंगे यहाँ पर x बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरा जो हम लगा रहे हैं x बराबर, ठीक है ना, x बराबर 1 है ना, हाँ 1 रखने पर, ठीक है ना, 1 रखने पर हम 1 रख दिए हैं, किसमें x पे क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2, ठीक है ना, x का मान कितना भैया 1 है, 1 रख दिए, 1 पे क्यूब माइनस 4 गुणे 1 पे पावर 2 प्लस 5 गुणे 1 माइनस का 2, ठीक है ना, 1 गुणा आप 10 बार करेंगे तभी आपका 1 ही होगा, 1 माइनस 4 1 ही होगा, इसका 4 करने 4 हो गया प्लस 5 करने 5 माइनस का 2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब जो हमारा यहाँ पे करने का जो तरीका रहेगा, देखिए 5 यहाँ पे क्या है प्लस में है, यहाँ पे क्या है 5 सॉरी 5 प्लस में, यहाँ पे 1 प्लस में 5 1 6 हो गया माइनस 4 माइनस 2 4 2 6 हो गया माइनस का, ये भी कर दिया आपका, करने के बाद कितना आ गया आपका 0 0 आ गया, अतः 0 बराबर, अतः 0 बराबर कितना 0 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर माना कितना, फिर अब x बराबर, फिर x बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, 1 रखने पर, ठीक है ना, 1 ले लिए यहाँ पर, फिर x पे कितना है भैया
एक्स की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक, प्लस का 5x और माइनस का 2, ठीक है। एक्स पे कितना भैया, एक क्यूब माइनस 4, एक पे स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 माइनस का 2, ठीक है ना। इसका भी आपका एक हो जाएगा माइनस 4 करने 4 ही होगा, इसका भी एक होगा माइनस 5 करने 5 और माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए 4 2 6 5 1 6, 6 माइनस 6, ठीक है ना, कट गया यहाँ पर आपका जो आया कितना भैया, शून्य आ गया, ठीक है ना। अतः इसका भी जो शून्य हमारा आएगा कितना आएगा, 0 आएगा, इसका जो शून्य आएगा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारा यहाँ पर तीनों स्टेप हमारा लग के तैयार हो गया, लगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए x बराबर 2, x बराबर यहाँ पर 1 और x बराबर 1 हो गया ना। अब हमको करना क्या है, उत्तर की जांच करना है। उत्तर का जांच करने से पहले हम लिखेंगे क्या, देखिए उत्तर का जांच करने से पहले हमको क्या चाहिए, ए बी सी डी चाहिए ना, क्योंकि प्रयोग होगा उसका। तो लिखेंगे हम यहाँ पर इसको जांच, जांच करने पर, ठीक है ना, जांच करने पर। तो जांच करने पर तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम, त्रिघात बहुपदी है, ठीक है, एक्स पे क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x माइनस का 2, ठीक है ना, यह हो गया। अब इसको लिखेंगे, ठीक है ना, इसको किससे तुलना करने पर लिखेंगे, यहाँ पर ax पे क्यूब माइनस प्लस, ठीक है ना, bx पे स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, ठीक है ना, करने पर। तो आपका जो a बराबर है, ठीक है ना, अभी बताया ना, a बराबर इसका मान, b बराबर इसका मान, c बराबर आपका a है और d बराबर आपका a है, ठीक है ना, ये सब मान है आपके। अब a बराबर क्या है, कुछ नहीं है वहां पर, a बराबर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना, b बराबर आपका क्या है 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा आपका, c बराबर क्या है आपका 5 है तो 5 हो जाएगा और d बराबर आपका क्या है माइनस का 2 है 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बस d बराबर आपका माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र क्या हमारा जो रहेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, हमारा ये सूत्र है, ठीक है ना, सूत्र है पहला, ये हमारा जांच हो रहा है पहला, ठीक है, पहला हमारा ये जांच हो रहा है। अल्फा का मान यहां से रख लीजिए, अल्फा का मान भैया 2 है, प्लस बीटा का मान भैया 1 है, प्लस गामा का मान भैया 1 है, बराबर माइनस बी का मान कितना है भैया, माइनस बी का मान है -4, तो माइनस माइनस का हो जाएगा +4, ऐसे लिख दीजिए 4 बटे में कितना, 1 का मान क्या है 1 है, 1 का मान 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या भैया 4 है, माइनस का 4 है, -4 है, तो अब यहाँ पे 2 1 3 1 4 4 हो गया, बराबर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस में, प्लस का हो जाएगा 4 और बटे 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं, ठीक है ना, या बटे में कर दीजिए ऐसे, 4 बराबर बटे में है, इसका मतलब कुछ नहीं, आपका जो मान आ गया यहाँ पे समान आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये पहला हमारा जांच हो गया। अब दूसरा हमारा जांच क्या रहेगा, अब देखिए दूसरा हमारा पहला सॉरी पहला हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है, अब दूसरा हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे यहाँ पे दूसरा, इसका जो सॉल्व करने का रहेगा तो जो रहेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या डी बाई ए होता है। अल्फा का मान कितना 2 है, गुणे बीटा का मान 1 है, गुणे गामा का मान 1 है, बराबर डी का मान आपको कितना है भैया -2 है, ठीक है ना, तो माइनस माइनस का हो जाएगा +2 बटे में 1 है 1 कर दीजिए, ठीक है। अब 2 करने 2 पूरा 2 बराबर आपका 2 आ गया आंसर, बटे में 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं आया ना समान, ये भी उत्तर का जांच आपका हो गया, ये भी आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब दूसरा जो यहीं पे लगा देंगे, ये भी दूसरा सॉल्व कर, तीसरा सॉल्व कर दे रहे हैं, तीसरा सॉल्व कर दे रहे हैं यहीं पे। तो तीसरा का जो नियम है हमारा, तो तीसरा का जो नियम रहेगा हमारा यहाँ पे रहेगा क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए हो गया, ये हमारा सूत्र हो गया। अल्फा का मान आपका 2 है, 2 कर दीजिए यहाँ पे, गुणे बीटा का मान 1 है 1 कर दीजिए, प्लस है प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान कितना भैया 1 है 1 कर दीजिए, प्लस गामा का मान कितना 1 है 1, अल्फा का मान 2 है 2 कर दीजिए, बराबर सी का मान कितना है भैया, सी का मान आपका है 5 और बटे में ए का मान है 1 हो गया। अब यहाँ पे 2 करने आपका 2 हो गया, प्लस है प्लस कर दीजिए, 2 कर 1 करने 1 हो गया, प्लस है प्लस कर दीजिए, 2 करने 2 हो गया, बराबर 5 बटे भैया 1 हो गया, ठीक है ना। अब 2 1 3 3 2 5 5 बराबर, ठीक है ना, जो 5 है इधर 5 आ गया
और उधर भी 5 आ गया और बटे में का उसमें कुछ नहीं, दोनों हमारा यहाँ पे समान आ गया। ठीक है ना, इस तरह से हम उत्तर की जांच कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। बताइए दोनों सवाल लगाया गया है आपके सामने, अब दोनों सवालों में हमारा जो भी शून्य गया है समान आया है, उसमें भी उन शून्य को भी रखकर जो तीनों शून्य दिया गया था इनको रख के साल किए हैं, तभी हमारा शून्य पूरा समान आया है। उत्तर की जांच किए हैं तभी हमारा शून्य समान आ रहा है। दोस्तों इस तरह से अपने प्रश्नों को बना लेंगे। आई बात समझ में? दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरा सपोर्ट करते रहिए और हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करना दोस्तों मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।